हम लोग जानते भी हैं कि भगवान अंतर्यामी है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो गोपिकाओं के अंदर क्या चल रहा है भगवान उसको समझते हैं। गोपिकाओं के अंदर यह चल रहा है कि श्री कृष्ण ही हमको पति के रूप में मिले। तो गोपिकाएं जमुना जी में जाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान करती हैं और कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं। और कात्यायनी मैया की पूजा करने के बाद प्रार्थना करती हैं, मैया श्री कृष्ण ही हमको पति के रूप में प्राप्त हो। तो एक दिन कन्हैया गोपिकाओं के पास आए, बोले तुम गलत कार्य कर रही हो। गोपिकाओं ने कहा क्या कर रही हो? बोले नग्न हो करके तुम भोर में जा करके 4 बजे यमुना जी में स्नान करती हो और उस समय जल के देवता वरुण जी सोए रहते हैं और तुम उनका अपमान करती हो। नग्न होकर के कभी सागर में, समंदर में, नदी में, सरोवर में, बाथरूम में स्नान नहीं करना चाहिए, हमारा धर्म कहता है। भक्तों ध्यान दीजिएगा। तो भगवान ने बहुत समझाया पर गोपिकाओं ने कहा अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं भी ज्ञानी हूं, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत मुझे नहीं। भगवान ने कहा अभी इनके अंदर अभिमान भरा है, अभी इनके अंदर अहंकार है और जब तक अभिमान का पर्दा मैं नहीं हटाऊंगा तब तक इनका हेतु पूर्ण होने वाला नहीं। तो एक दिन उस समस्त गोपिकाएं जाकर के स्नान कर रही थी 4 बजे प्रातः काल, नग्न होकर के वस्त्र को किनारे रख दी थी। तो भगवान ने सारे वस्त्रों को चुरा करके कदम के पेड़ पर चढ़ गए। कदम के पेड़ पर चढ़ गए तो उसमें चारों वर्ण की गोपिकाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो जो शूद्र गोपिका थी उसने कहा अरे गोपी, अरे सखी, देखो तो वस्त्र कौन ले गया, लगता है कोई बांदर आया था वो लेके चला गया। दूसरी गोपी ने देखा हाय राम कहाँ गया, मैं कैसे बाहर निकलूंगी। तीसरे ने कहा अरे देखो देखो इधर उधर कहीं देखो तो, नहीं मैं कैसे बाहर निकलूंगी, प्रातः काल होने वाला है, सूर्य अपने वेग पर आने वाले हैं, दिक्कत हो जाएगी। तब चौथी गोपी ने देखा, जो विप्र गोपी थी, उसने देखा कि भगवान कदम के पैर पर चढ़े हुए सारे वस्त्रों को लेकर के बैठे हैं। तो गोपिकाओं ने कहा अरे बानर नहीं, बानराधीश देखो ऊपर बैठे हैं। तो सब गोपिकाओं ने मिलकर के स्तवन किया कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम अधेहि वांसांसि धर्मज्ञ नो चेद रागे ब्रुवामहे। श्याम सुंदर ते दास्य, शूद्र गोपी कह रही है कि महाराज मैं आपकी दासी हूं, मेरा वस्त्र दे दीजिए। कितना विनम्र भाव है। और जो वैश्य समुदाय की गोपी है वो कह रही है कि प्रभु वस्त्र दे दीजिए, नहीं मैं कैसे बाहर निकलूंगी। वैश्य समुदाय के लोग बहुत मीठा बोलते हैं, वो जल्दी लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ते। कोई ग्राहक कुछ उल्टा सीधा बोल भी रहा है तो सुन लेते हैं, अंदर हंसते हैं और करते वही है जो उनको करना चाहिए। बोले आपके पास में आया था सेठ जी, आप बहुत महंगी साड़ी दे दिए थे, मैं दूसरे दुकान में पता की थी। अब सेठ जी अंदर अंदर मुस्कुरा रहे कि मैं तुमको महंगी दिया था कि सस्ती दिया तो मैं ही जान रहा हूं, तुम क्या जानोगी। लेकिन कस्टमर है, ग्राहक है, इससे उलझना ठीक बात नहीं है। तो सेठ जी तो यही कहेंगे ना, 565 रुपए का मैंने लिया था, 570 रुपए में मैंने तुमको दिया, अब क्या मैं 5 रुपए भी फायदा नहीं लूंगा क्या। तो समझाने का तरीका होना चाहिए। जैसे भगवान समझाते हैं तो भक्त के बात समझ में आ जाती है। सो जाने जहि देहि जनाई और जानत तुम ही होए जाए। तो वैश्य समुदाय के लोग ज्यादा झगड़ा नहीं करते हैं। और जो क्षत्रिय समुदाय की गोपी थी उसने कहा महाराज कन्हैया मेरा वस्त्र दे दीजिए, नहीं तो मैं जाकर के अपने बाबा से शिकायत करूंगी। अब उसका भाव देखिए कहने का कि दे रहे हो कि नहीं, नहीं तो मैं जाकर शिकायत करूंगी। कन्हैया ने कहा जाओ शिकायत कर दो। तो जो विप्र गोपी थी उसने कहा अरे पगली इतना क्यों बोल रही हो, अरे कैसे निकलोगी ये तो समझो।
निकलोगे कैसे? हाँ? ध्यान दीजिएगा भक्तों, जितना देहात में मुकदमा दर्ज है उतना शहर में नहीं होता है। बोले यहां मुकदमा क्यों होता है? बोले हमारे खेत में पड़ोसी की भैंस पड़ गई तो 250 ग्राम उसने अनाज हमारे खेत से चर लिया, तो हमने एक मुकदमा उसके नाम पर कायम कर दिया। अब 250 ग्राम अनाज चरी, ज्यादा 250 रुपए की चरी होगी, लेकिन उसके लिए उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया और 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। 20 साल से मुकदमा चल रहा है, अभी निर्णय नहीं हो पाया है। तो वैश्य समुदाय के लोगों का मुकदमा बहुत कम होता है कोर्ट कचहरी में, आप लोग देखे होंगे। और जो अभिमानी होते हैं थोड़े थोड़े में विवाद करते रहते हैं, वही परेशान रहते हैं। तो विवाद किसी से नहीं करना चाहिए। निज प्रभु मैं देखे ही जगत के हिस्सा करही विरोध, हर आत्मा में मेरा परमात्मा निवास करता है। तो परमात्मा का अंश जो जीवात्मा है, तो हमें किसी देह रूपी जीवात्मा से विरोध नहीं करना चाहिए। थोड़े थोड़े में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। राजू भैया एकाध बीता के लिए ज्यादा विवाद नहीं करना चाहिए। ले लो तुम ही बड़े बने रहो, हमारे जो हिस्से में है वो हमारा कोई ले नहीं ले सकता है, जो हमारे भाग्य में है उसको कोई भगा नहीं सकता है। ये सदैव ध्यान देना चाहिए। और जब गोविंद की कृपा होगी तो आपको इतना ज्यादा मिल जाएगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। यह शरीर उस चीज को स्वीकार कर रही है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करतुम समर्थ करतुम सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद है। इसीलिए इन्हीं के चरणों में प्रणिपात हो जाओ, झुक जाओ, ये सारा काम आपका बना देंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर सारे गोपिकाओं ने एक स्वर में प्रार्थना किया कि महाराज वस्त्र दे दे, नहीं मैं कैसे बाहर निकलूंगी। कन्हैया ने कहा फिर अपनी गलती को स्वीकार करोगे? बोले हाँ स्वीकार कर रही है, आज से मैं दोबारा नग्न होकर के स्नान नहीं करूंगी, मेरा वादा है। तो भगवान ने गोपिकाओं का वस्त्र लौटा दिया। गोपिकाओं ने कहा था कि प्रभु मैं कैसे बाहर निकलूंगी। तब यहाँ पर भगवान ने कहा कि मेरी सत्ता तो कण कण में विराजमान है, यत्र तत्र सर्वत्र मेरा निवास है, यही तुम्हारी भूल है। मैं तो पहले भी था, आज भी हूँ। जब तुम वस्त्र उतार करके गई तब भी मेरी सत्ता थी, तब भी मैं था, और अभी तुम जो वस्त्र पहनोगे तब भी मैं रहूंगा, यही तुम्हारी भूल है। तो मानो गोपिकाओं ने पहचान लिया कि ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर